रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हिमन। आयत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम, अ यानी क्या, लम या लम का मीनिंग क्या होगा, नहीं। तौरा, तुमने देखा, यहाँ से देखिए सिर्फ रा देखने के लिए जा रहा है। हाँ, इसका रूट वर्ड असल में रा हमजा या है, लेकिन वो दोनों ड्रॉप हो गया है। तर्जुमा क्या होगा, क्या नहीं तुमने देखा, यानी मालूम है तुम्हें ना। जब इस तरीके से उसलूब आता है कुरान मजीद में, यानी चीज पता है, तो इस पे गौर करने की जरूरत है। क्या नहीं तुमने देखा, इलल लजीना, इला यानी तरफ, लजीना वो लोग जो। हाँ, तो कैसा तर्जुमा करेंगे, उन लोगों की तरफ। खरजू वो निकले। हाँ, खरजा, खरजा यानी एक शख्स निकला, पास्ट टेंस है ये। और खरजू वो सब निकले। मिन यानी से, दियात का मीनिंग होगा घर, और हिम यानी अपने, उनके। हाँ, अपने घरों से, ऐसा तर्जुमा करेंगे। वो हम, और वो, वाव यानी और, हम वो, उलूफुन हजारों की तादाद में थे, हजारों थे। अल्फुन की जमा उलूफ है। एक मिनट, हजारों की तादाद में थे। क्यों निकले थे, हजर अल मौती, मौत के डर से। हजर अल मौती जो है, मुदाफ मुदाफिल है। आप इतना ग्रामर से अभी वाकिफ हो चुके होंगे, है ना। मौत के डर से। वक़ौला, फ यानी फिर, सो, कौला कहा, लहुम उनसे, या उन्हें। फिर कहा उनसे लेंगे तो बेहतर है। कौला के बाद जब लाम आता है तो उसका तर्जुमा लिए नहीं करते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं से। फिर कहा उनसे, किसने कहा, अल्लाह ने। मूतू, मर जाओ, मीम बहुत इसका रूट है, और ये ऑर्डर है। अल्लाह ताला क्या फरमाते, मर जाओ। सुम्मा फिर, अहया हूँ, अहया उसने जिंदा किया। हाँ, अल्लाह ने जिंदा किया, अहया पास्ट टेंस है ये भी। हा या इसका रूट है। उसने जिंदा किया उनको। इन्ना बेशक, अल्लाह, लजू फजलिन, ल यानी यकीनन, श्योरली, फजल करने वाला, जू जीजा आता है ये, जू यानी वाला, फजल करने वाला। किस पर, अलन नासी लोगों पर, पीछे से आगे लेंगे। वो लाकिन्ना, और लाकिन्ना यानी लेकिन, बट, अक्सरन नासी ज्यादातर लोग, ला यशकुरून नहीं वो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तो लोगों पर फजल करता ही है, लेकिन लोग क्या है, वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए इसका तर्जुमा कैसे करते हैं हम लोग। क्या नहीं तौरा तुमने देखा उन लोगों की तरफ, फरजू वो निकले, उनके घरों से, वह हम और वो, हजारों थे, मौत के डर से। फकाला फिर कहा, लहुम उनसे, अल्लाह ने, मर जाओ। सुम्मा फिर, अहया उसने जिंदा किया उनको। इन्ना बेशक अल्लाह, फजल करने वाला, हाँ, अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर नासी ज्यादातर लोग, ला यशकुरून नहीं वो शुक्र अदा करते हैं। तो ये आयत की थोड़ी तफसीर लेंगे ताकि आयत अच्छे से इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाए। ये आयत का ताल्लुक है ना तारीख के दौर से है।
जिसका जिक्र जो है ना, नबी समूइल नाम है उनका, उनके सहीफों से मिलता है। ये तादाद में 3 लाख के करीब थे, लेकिन बिदात और शिर्क के गलबे की वजह से क्या हुआ था, इनकी मजहबी और इखलाकी हालत में बहुत खराबी पैदा हो गई थी, और इनका मतलब इत्तेहाद नहीं रह गया था, और दुश्मन इन पर चढ़ दौड़े थे। हर तरह से ये दहशत ज़दा थे, और फलस्तीनियों ने भी इनको बुरी तरह मरूब कर लिया था, इन पर चढ़ाई की थी, इनका कत्लेआम किया। इनसे अल्लाह का वो संदूक जो था ना, जिसकी हैसियत उनके यहाँ किबले की थी ना, वो अपने आगे आगे अपने तमाम इबादत के लिए भी, अपनी मुहिम के लिए भी आगे आगे उस संदूक को रखते थे, तो वो भी वो छीन कर लेके चले गए। इन्हीं के डर से बनी इसराइल ने अपने अखरून से लेकर जात तक के एक इलाके हैं, वो खाली कर दिए। खौफ और बुज़दिली की यह मौत इन पर 20 साल तक तारी रही। इसके बाद समूइल नबी ने इनके अंदर इस्लाह और तजदीद का काम किया। एक मिनट सिस्टर, माइक का ध्यान रखिएगा। एक मिनट सिस्टर, माइक का ध्यान रखिएगा, डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये 20 साल तक इन पर क्या हुई, मौत तारी रही। मौत सिर्फ वो मौत नहीं होती है जो मर जाने की होती है, बुजदिली भी एक मौत होती है, और अखलाकी पस्ती, बुजदिली, ये सब मौत ही है। इसके बाद समूइल नबी ने इनके अंदर इस्लाह तजदीद का काम शुरू किया, इनको शिर्क और बिद्दत से तौबा करने और अपने इंतशार को दूर करके फिर एक इत्तेहाद, मुत्तहिद होने की दावत दी कि सब अपने अपने इख्तलाफात दूर करो और क्या हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। आज भी यही दावत है कि नहीं है कि मुसलमान सब मुत्तहिद हो जाए, इतने फिरकों में ना बटे, तो कितनी पावरफुल हो जाएगी उम्मत मोहम्मदिया। लेकिन वो लोग अपने 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 आप को बड़ा साबित करने के लिए क्या कर लिए, फिरकों में बढ़ गए। इनके इस दावत को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। जो समूहिल नबी ने इनके अंदर दावत का काम किया, तो अल्लाह ने कामयाबी दी। इस तरह इन पर जो बनी इसराइल पर 20 साल की जो मुर्दनी छाई हुई थी ना, फिर से अल्लाह ताला ने उनके ईमानी और सियासी जिंदगी की हरकत पैदा कर दी। यानी ईमानी जिंदगी और सियासी, यानी मुसलमान जो है वो सियासत में भी होनी चाहिए, बराबर कदम ब कदम हिस्सा लगाना चाहिए। ठीक है, वरना इंसान मुसलमान क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और लोग उसके ऊपर कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं ना। तो समूही नबी की दास्तान बहुत फैली हुई है उनके सहीफों में, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्तसर बता रही हूँ कि इनकी इज्तिमाई तौबा इस्तिगफार के बाद बनी इसराइल इस काबिल हुए ना कि वो फलस्तीनियों के मुकाबले के लिए खड़े हुए और उनको हराया, और अपने छीने हुए इलाके उनसे वापस वो उन्होंने लिया। तो यहाँ पे ईमानी और अखलाकी मौत को, ईमानी अखलाकी सियासी मौत को अल्लाह ताला ने कहा मर जाओ। यानी ईमान भी इंसान का कमजोर हो गया है, अखलाकी एतबार से भी वो शिरक और बिद्दत में मुब्तला हो गए हैं, और खौफ और बुजदिली ने उन पे मौत तारी कर दी है। तो फिर इन्होंने हजरत समूइल सलाम की दावत को कबूल किया, इस्लाह की, तौबा की, तो अल्लाह ताला ने फिर से इनके अंदर ईमान और इस्लाम की जिंदगी पैदा कर दी, जिसको अल्लाह ने अहियाहुम से ताबीर किया है। कौमों के साथ यही मामला होता है अल्लाह ताला का। अगर कोई कौम अपने लिए जिल्लत को पसंद करती है तो अल्लाह ताला उसको जिल्लत और नामुरादी के हवाले कर देता है, और अगर कोई कौम उरूज और सरबुलंदी को की तारीफ होती है तो अल्लाह ताला उसकी तलब को, उसके हिम्मत दिखाने पर उसको सरबुलंदी अता फरमाता है। अच्छा, वाक़े के पीछे जिक्र करने का एक मकसद है। इस आयत के पीछे एक मकसद है कि जिस वक्त ये आयतें नाजिल हो रही थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना मौजूद थे, सहाबा इकराम थे। हाँ, सबको ये बताया जा रहा है, असल में मकसद है यहाँ पे खुसूसन कमजोर मुसलमानों को
अल्लाह की राह में जिहाद पर उभारना है। बनी इसराइल का यह वाकया भी इनके किबले की जंग के मुतालिक था, और मुसलमानों को भी यहाँ जिस जंग और जिस इंफाक के लिए उभारा जा रहा है, असल में क्या था? यही किबला हासिल करना था, है ना। मक्का में फिर से एक तौहीद बुलंद करनी थी। तो मुसलमानों के सामने दो रास्ते थे, जिंदगी और मौत के। अगर वो मौत से डर गए तो याद रखो कि मौत से तो कोई बच नहीं सकता। फिर इनके ऊपर जिल्लत और ख्वारी निफाक की मौत तो तारी हो जाएगी। अगर वो मौत से बेपरवाह होकर जिंदगी के रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह इनको दुनिया में ईमान और इस्लाम की अजमत वाली जिंदगी और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएंगे। तो आयतों के पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है, वो चीजों को ध्यान रखना होता है। हाँ? तो ये वाकया सुनाने का मकसद था ईमान वालों को हिम्मत दिलाना कि तुम इस तरीके से खौफ और बुजदिली के हालत में मत रहो, बल्कि क्या करो, मौत के खौफ को अपने अंदर से दूर करो और बहादुर बनो और अपने हक के लिए उठकर खड़े हो जाओ। तो ये बनी इसराइल का एक वाकया था, मुसलमानों को इससे सबक हासिल करने की अल्लाह ताला ने नसीहत अता फरमाई। ठीक है, अगली आयत ले लेते हैं। वक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि, वक़ातिलु, वाओ और कातिलु जो है वो ऑर्डर है, लड़ो। फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। वालमू, और जान लो, ये भी ऑर्डर है। एन लाम मीम देखो इसका रूट है। और जान लो अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, खूब सुनने वाला है, और अलीमुन, खूब जानने वाला है। तो अल्लाह के रास्ते में लड़ो। इस आयत में दो बातें हैं। लड़ना किसके रास्ते में है? अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। और दूसरी बात यह है कि ये जान लो कि अल्लाह सब सुन रहा है। अल्लाह सब तुम्हारी दुआएं, है ना, तुम्हारी हाजतें सब सुन रहा है। अलीमुन, वो खूब जानता है तुम्हारे जज्बों को भी और तुम्हारे दुश्मनों को भी, है कि वो क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। तो बेफिक्र रहो, अल्लाह खूब सुनने वाला भी है और अल्लाह अलीमुन, खूब जानने वाला भी है। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से करते हैं हम लोग। और लड़ो अल्लाह के रास्ते में, आलम, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। एक आयत और ले लेते, तीन आयतें हैं यहाँ पर। मन जल्लजी युक़रिदुल्लाह क़रज़न हसनन, मन जल्लजी, मनजा यानी कौन, मन यानी, और मन के साथ जा है, कौन है। मन और जा को पूरा क्या ले लेंगे? कौन। अल्लजी, वो जो, युक़रिदु, युक़रिदु यानी वो कर्ज दे। काफरा द्वाद इसका रूट है, देखिए। वो कर्ज दे किसको? अल्लाह को। क़रज़न हसनन, अच्छा कर्ज। हाँ, मौसूफ सिफत है ये। तो पहले इसको उठाएंगे अच्छा, और करजन, कर्ज, अच्छा कर्ज। फयुदा इफहू, फ यानी फिर, युदा इफा, वो बढ़ा दे, हु उसको, वो बढ़ा दे उसको। एक एक हर्फ को अच्छे से अदा करना है। उसको मुराद कर्ज को, वो बढ़ा दे, इजाफा कर दे उसको, उस कर्ज को, लहू, उसके लिए, हाँ, उस शख्स के लिए। अज़ाफन कसीरन, अज़ाफन कसीरन भी मौसूफ सिफत है। तो बहुत ज्यादा, इजाफा, बहुत ज्यादा बढ़ाना। अल्लाह बहुत ज्यादा बढ़ा देगा उसके लिए। वल्लाहु, और अल्लाह, यक़बिज़ु, हाँ, काफ बाद वाद इसका रूट है। अल्लाह, वो तंगी करता है। वो यबसुतु, और वो कुशादगी करता है। बास स्वाद तो भी इसका रूट आता है, बास सिन तो भी इसका रूट आता है, दोनों पढ़ सकते हैं। वह इलैही, और उसी की तरफ, वाव यानी और, इला का मीनिंग क्या होगा? तरफ।
लहू, ही जो है वो अल्लाह ताला के लिए, उसी की तरफ तुरजाऊना, तुम सब लौटाए जाओगे। ता यानी तुम, ये पैसिव है, हाँ, मुदारे का पैसिव है, तुम सब लौटाए जाओगे। यहाँ पे देखिए, कौन है वो जो वो कर्ज दे अल्लाह को, अच्छा कर्ज, फयुदाइफहु, फिर वो इजाफा कर दे उसको, उस कर्ज को, लहू उसके लिए, अज़आफन कसीरा, बहुत ज्यादा इजाफा, वल्लाहु यक़दिरु, और अल्लाह वो तंगी करता है, वह यबसुतु, और वो कुशादगी करता है, वह इलैहि, और उसी की तरफ, तुरजाऊना, तुम सब लौटाए जाओगे। अब देखिए आयत पे थोड़ा सा तफसीर मुख्तसर कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं लिखने के लिए। इन्फाक की सबीलिल्लाह के लिए कर्ज की ताबीर है। पिछली आयतों में जानी कुर्बानी की दावत दी गई थी, अब माली कुर्बानी की दावत दी जा रही है, और अपील की जा रही है, जो बहुत असर अंदाज अपील है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, कौन जो अल्लाह को कर्ज देने के लिए आगे बढ़ता है ना, इसमें क्या है, एक शौक दिलाना है। फिर यहाँ अल्लाह की राह में खर्च करने को कर्ज देने से ताबीर किया है। अब जब किसी को कर्ज देते हैं ना, तो कर्जदार के जिम्मे वाजिब हो जाता है कि वो कर्ज को अदा करे। और ये रब्बे करीम का कितना बड़ा एहसान है कि जो माल इसने खुद बंदों को इनायत फरमाया है, वही माल वो जब इनको अपनी राह में खर्च करने के लिए कहता है, तो इसको अपने जिम्मे कर्ज ठहराता है, और इसकी वापसी अपने ऊपर लाजिम करार देता है। फिर इससे ज्यादा रूह और दिल को बेखुद करने वाली बात ये इरशाद हुई कि रब्बे करीम ये कर्ज इसलिए मांगता है ना, कि वो बंदों के इन खजफ रेजों को खूब बढ़ाए, और इनको बढ़ाकर एक लाजवाल खजाने की शक्ल में इनको वापस करे। यानी इस कर्ज की जरूरत इसके लिए नहीं पेश आई कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी वाक़ हो गई है, इसका खजाना तो भरपूर है। वो बिल्कुल बेनियाज बेपरवाह है, अलबत्ता इसकी करीमी ने अपने बंदों के लिए नफा कमाने का एक रास्ता खोला है। अगर वो चाहे ना, तो एक खर्च करके 10 गुना से लेके 700 गुना तक और उससे भी ज्यादा अजर हासिल कर सकते हैं। अब कर्ज हसन का मीनिंग क्या है, मफहूम क्या है? कर्ज हसन, कर्ज के साथ अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, उस शर्त शर्त क्या है, हसन की शर्त है, अच्छा। मतलब इसका ये हुआ कि ये दिल की तंगी के साथ ना दिया जाए, बल्कि फराख दिली से दिया जाए, हौसले के साथ दिया जाए, रियाकारी और नुमाइश के लिए ना दिया जाए, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए दिया जाए। किसी दुनियावी लालच के हासिल करने की गरज को सामने रखकर ना दिया जाए, बल्कि सिर्फ आखिरत के अजर की खातिर दिया जाए। और फिर इससे बढ़कर के ये है कि हकीर, कम वक़्त और नाजायज जराए से हासिल किए हुए माल में से ना दिया जाए, बल्कि महबूब, अजीज, पाकीज़ा कमाई से दिया जाए। वो माल जो तुमको अजीज है ना, वो अल्लाह के रास्ते में दो, तभी नेकी के बुलंदी को पहुंच सकते हो। आगे आयतों में आएगा। आखिर में अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में क्या फरमाया है कि तंगी और कुशादगी का दारोमदार है ना, इंसान की अपनी तदबीर पर नहीं है, बल्कि अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। इस वजह से अगर वो अपना माल अल्लाह से बचाता है, छुपाता है, अल्लाह की राह में देने से कतराता है, हाँ, तो इसके माने ये हुए ना कि वो इसी से छुपाता है जिसके इख्तियार में, देने के बाद छीन लेना भी है, तो चाहे तो छीन ले किसी जराए से। तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाओगे तो कहीं और तरीके से माल तुम्हारा चला जाएगा। ये कितनी मतलब खुश नसीबी होगी कि अल्लाह के रास्ते में दिए हुए माल को, है ना, कि अजर सवाब को अल्लाह अपने पास बढ़ाते रहता है। हदीसों में भी आता है कि जैसे कोई बछड़ा पालता है ना, उसको बढ़ाते रहता है, वैसे अल्लाह तुम्हारे दिए हुए माल को भी पालता है और बढ़ाते जाता है। फिर आखिरत में जब इसकी ज्यादा जरूरत होगी, है ना, अल्लाह उसके अजर सवाब कई गुना इजाफा करके लौटाएंगे। वो इलैहि तुरजऊन, इसमें भी एक पहलू है कि आज अल्लाह से मुंह छुपाने वाले इस बात को ना भूलें कि कल इनको अल्लाह ही को मुंह दिखाना है।
और इसमें एक पहलू ये भी है कि जिस दुनिया की जिंदगी के लिए कंजूसी कर रहे हैं ना, ये तो चंद रोजा जिंदगी है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जिसके लिए असल में फिक्र होनी चाहिए, है ना। जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं कि इंसान का दिल है ना उसके माल से लगा रहता है, तो अपना माल वहां भेज दो अल्लाह के पास, तुम्हारा दिल भी वहां ही लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इतनी आयत रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले रुकू का अगला हिस्सा अगले हफ्ते लेंगे। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना ग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना व लिलमुमिनात यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरआना रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी व गम्मी। एक आलिम बताते हैं, ये जो दुआ में पढ़ी ना अभी, रब कुरान के बाद ये आखिर में, कि अल्लाह ताला कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, यानी कुरान के पढ़ने से है ना दिल के हर गोशे में एक रौनक आ जाए। अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरआना, ऐ अल्लाह बना दे, रबिया कल्बी, रबी कहते हैं बहार को, मेरे दिल में बहार आ जाए कुरान के जरिए से। अल्लाहुम्मा जलिल कुराना रबिया कल्बी व नूर सदरी, और मेरा सीना रोशन हो जाए, सीने का नूर बन जाए, कुरान मेरे सीने का नूर बन जाए। वो जहाबा, और वो ले जाए, कुरान के जरिए से क्या चीज चली जाए, हम्मी व गम्मी, मेरा हम और गम। हम्मी कहते हैं उन इरादों को जो इंसान करता है और वो पूरा नहीं कर पाता है, और जिसका कल्क रहता है, अफसोस रहता है, उस अफसोस को भी क्या करे, कुरान मजीद के जरिए से वो दूर हो जाए, और गम भी दूर हो जाए जो हर वक्त एक बादलों की तरह सर पे छाया रहता है। तो उल्मा कहते हैं कि अगर कुरान मजीद से ये फवायद हासिल ना किए जाए, तो सही तरीके से हम कुरान से फायदे हासिल नहीं कर रहे हैं। हाँ, किस किन बातों का जिक्र है कि कुरान मजीद से क्या हो जाए, इंसान का दिल एकदम मुतमईन खुश हो जाए, सीने में एक नूर रोशन हो जाए, और गम और फिक्र दोनों दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम